It is difficult to track down one single event that sparked the conflict, for ultimately it was a series of events that conspired together to eventually light the flame of war. The world's most hated treaty, the Treaty of Versailles, thus starting World War II in 1939. The whole world is against Hitler and Hitlerism. तो कैसे हैं सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक ही होंगे। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज का हमारा टॉपिक आपको इंट्रो से तो पता लग ही गया होगा। हमारा आज का टॉपिक है एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर के मुतालिक मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी अपने चैनल पर हिटलर की बायोग्राफी के बारे में, पर ये मेरा सेकंड पार्ट है वर्ल्ड वॉर 2 की सीरीज का। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हिटलर ने कैसे मिलियंस ऑफ पीपल ऑफ जर्मनी, इतने लोग उस टाइम जर्मनी की आबादी बहुत ज्यादा थी, तो जर्मनी के लोगों को उसने किस तरह से बहकाया। अच्छा चले अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक के। हम टॉपिक पे वापस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ग्रीक फिलोसोफर हैं एरिस्टोटल। उन्होंने कहा है कि एक इंसान को इम्प्रेस करने का तरीका होता है ईथोस, पैथोस, लोगोस। मैं टूथपेस्ट की एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि मैंने आपको एक टूथपेस्ट बेचना है, तो इथोस का मतलब कि मैं अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश करूंगा कि 90% डेंटिस्ट जो है इस टूथपेस्ट को सर्टिफाई करते हैं कि ये अच्छी है, इसलिए आप ये खरीदो। एंड लोगोस का मतलब ये है कि मैं लॉजिक क्रिएट करूंगा, एक लॉजिकली बात करूंगा अपना आर्ग्यूमेंट बनाने के लिए। मैं आपको कहूंगा कि इस टूथपेस्ट में फ्लोराइड है, और फ्लोराइड आपके दांतों में मौजूद कैविटीज से लड़ने में हेल्प करता है। और फाइनली पैथोस का मतलब होता है कि इमोशंस जोड़ूंगा मैं आपके साथ। कि पाकिस्तान के एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह से कंपनी कोक पेप्सी बेचती है। अगर आपको कोक या पेप्सी जैसी अनहेल्दी, इतनी हार्मफुल आपकी बॉडी के लिए जो चीज होती है, अगर आप कोई ऐसी चीज बेचोगे तो आपके पास कोई लॉजिकली एग्रीमेंट नहीं रहेगा कि आप किस तरीके से जो है अपना प्रोडक्ट बेच सको। उसके हवाले से क्या पॉइंट्स बनाओ कि लोगों को क्यों खरीदना चाहिए। तो अक्सर पैथोस का यूज करते हैं, यानी इमोशंस का यूज करते हैं। और वो कहते हैं कि जैसे फहद मुस्तफा पाकिस्तान का नंबर 1 एक्टर है, उसको बाइक से गिलगित के पहाड़ों पर से छलांगे लगवा रहे हैं वो माउंटेन ड्यू के एड में। और पेप्सी के एड में इतना हार्मफुल वो होता है। पेप्सी जो एक ड्रिंक है बहुत हार्मफुल होती है। अगर आप किसी दिन उससे अपना वॉशरूम धो के देखें तो आपको समझ आ जाएगा कितना आपकी बॉडी के अंदर जाके हिट करती है, बॉडी के अंदर जाके आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। अब वो मायरा खान को उस पर लगा दिया कि वो फ्रिज से वो निकाल रही है, पी रही है। तो इस तरह से यूज होता है पैथोस। अब हिटलर इस चीज को कैसे यूज करता था? हिटलर इस चीज को इस तरह से यूज करता था कि अगर आप अपने सोल्जर से प्यार करते हैं तो हमें वोट दें, अगर आप अपनी आर्मी से प्यार करते हैं तो हमें वोट दें, अगर आप अपने देश की, अपने मुल्क की भलाई चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 में जितना भी जर्मन का नुकसान हुआ जर्मनी का, अगर हम उसे रिकवर करके आगे बढ़े अपने मुल्क की तरक्की के लिए, तो हम उसे आगे बढ़े अपने मुल्क की तरक्की के लिए, तो आप हमें वोट दें। एक डिक्टेटर को जब असल में डिक्टेटर बनना होता है ना, तो लॉजिक को खत्म कर देता है, किल द लॉजिक। ये हिटलर की सेकंड स्ट्रैटेजी थी, किल द लॉजिक। उसने लॉजिक को कैसे किल किया? उसने इतनी सारी जो बुक्स थी, ऑलमोस्ट हर तरह की बुक की डेमोक्रेसी के बारे में जो बात करती है, बेसिकली नाजी आइडियोलॉजी को जो भी बुक्स जो है उसके खिलाफ बात करती हैं, तो उन बुक्स को जला दिया करते थे। और उन्हें जलाया क्या कह के करते थे कि ये जो है बाहर से आई हुई बुक्स है, ये जर्मनी में नहीं बनी, ये बाहर से आई हुई बुक्स है। तो ये सब कुछ कहते कहते वो उन बुक्स को जला देते थे नाजी पार्टी के लोग। और फिर उसके बाद यही उनका वो चलता रहता था हिटलरिज्म। अच्छा, इस सारे प्रोसेस को, जब ये प्रोसेस जर्मनी पे आया, शुरू हुआ, तो तब हम कह सकते हैं उसे कि हिटलरिज्म वहां पे जो है शुरू हो गया था। हिटलरिज्म शुरू हो गया था। जिस तरीके से जो भी बुक जो है आइडियोलॉजी जो है नाजी आइडियोलॉजी के खिलाफ बात करती है, डेमोक्रेसी के खिलाफ बात करती है, उस बुक को जला दो। इसी तरह से हिटलर ने अपने कंट्री में लॉजिक ख़त्म कर दिया। जिस तरह से कोई अगर लॉजिकल इंसान जो होता है
वो डाटा के बेसिस पे वोट डालता है। यानी कि हम अगर देखें कि इस बंदे को अगर डिक्टेटर बताया जा रहा है, चोर बताया जा रहा है, तो उसके डाटा में वो सच में चोर है कि नहीं है, वो ये सब कुछ देख कर जो है वोट डालता है। आजकल ये चीज़ें पाकिस्तान में बहुत हो रही हैं। जस्ट लाइक जिना हाउस जो जलाया गया था बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन की, इवन इन्वेस्टिगेशन जब आप करते हो तो लॉजिक से बताते हो ना, भाई हमने ये देखा तो इस वजह से ये इस बंदे ने किया। सारा इल्ज़ाम पीडीएम वालों ने इमरान खान के ऊपर डाल दिया, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ऊपर डाल दिया पीडीएम वालों ने। ये उन्होंने लॉजिक ख़त्म कर दिया और उसके साथ पैथोस यानी इमोशन जोड़ दिए, यौम तशकीम पता नहीं क्या ब्लैक डे। इस तरह से अगर एक डिक्टेटर को सच में डिक्टेटर बनना है तो उसे अपनी कंट्री से लॉजिक ख़त्म करना पड़ता है। ये तो रहा हमारा सेकंड स्ट्रैटेजी की लॉजिक ख़त्म करो। और लास्ट जो है उसमें मैं आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक कहानी बताता हूँ कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो कहते थे, वो उस टाइम साइंसिक यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में थे और उन्होंने जर्मनी का जो बिकाऊ मीडिया था वो भी हिटलर के हाथों बिक चुका था। एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी बहुत डिफेम किया उन लोगों ने। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हिटलर के खिलाफ बात की, एल्बर्ट आइंस्टाइन तो हिटलर को शुरू से ही ओपनली बड़ा क्रिटिसाइज किया करते थे कि ये गलत है, और उन्होंने जर्मनी छोड़ने का भी कह दिया, जर्मनी छोड़ने का भी ऐलान कर दिया प्रोटेस्ट के तौर पे। उन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी। और एक फैक्ट मैं आपको और बताऊं कि यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स को भी कहा गया कि अगर आप नाजी आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ बच्चों को पढ़ाते हैं, बेसिकली अगर आप डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ाते हैं, बच्चों के साथ लॉजिकल बातें करते हैं, तो हम आपको आपकी जॉब से निकाल देंगे। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल जो हैं वो वाहिद ऐसी जगह होती है एक कंट्री में जो सबसे ज़्यादा लॉजिक की बात करती है। इस वजह से वो भी बिक गए। अब मैं आपको एक और इफेक्ट बताऊं, आपके ज़हन में सवाल मेरी बात सुन के ज़रूर आया होगा कि हिटलर ने जब मीडिया को ख़रीदा तो उसके लिए पैसे किधर से आए। क्योंकि बेसिकली जेन्युइनली अगर आपको कोई मीडिया बंद करना होता है तो आप क्या करते हो, आप या तो जर्नलिस्ट को जेल में डाल दो या उन्हें पैसे दे दो। बेसिकली हिटलर ने जर्नलिस्ट को भी जेल में डाला था, पर जो बाकी के बच्चे कुछ लोग कुछ होते हैं जो पैसे से ही मांगते। और अब गेस व्हाट हिटलर ने किस तरीके से मीडिया को खरीदा। जितने भी जर्मनी की जानी मानी कंपनीज हैं, फैंटा हो गया, BMW हो गई, नेस्ले हो गई, इन सब कंट्रीज ने सब जो है ब्रांड्स ने हिटलर को फंड्स दिए थे। इन्वेंटर थे जिन्होंने चांद को देखकर उन्हें ऐसा लगता था कि चांद जो है आइस का बना है, और अब उन्हें रात को ख्वाब भी आ गया कि जो अर्थ के बाहर जितना भी यूनिवर्स है वो सारा आइस से बना है। सुनने में कितना लॉजिकली इनकरेक्ट लगता है ना ये, हाँ, लेकिन हिटलर जैसे लोगों ने इसे प्रमोट किया। जी सही सुना आपने, हिटलर जैसे लोगों ने इस चीज को प्रमोट किया कि हाँ बंदा ये सही कह रहा है। बेसिकली मैं आपको बताया तो इन्होंने लॉजिक किल किया। और अब इनकी तीसरी स्ट्रेटेजी, इन्होंने क्या किया कि वो किल करना एक फर्जी जो है दुश्मन बनाना शुरू कर दिए, फर्जी दुश्मन बनाना शुरू कर दिए कि उनके नाजीज के जो लोग हैं जर्मन के, उनके अंदर डर पैदा करें कि ये फर्जी दुश्मन है कोई। वैसे वो ये नहीं बताते कि नकली दुश्मन है, वो ऐसा प्रिटेंड करते थे कि वो असली दुश्मन है। और फिर हिटलर अपने बारे में फिर कहता था बेसिकली अपने आपको मसीहा बना के पेश करो कि इन फर्जी दुश्मनों से मैं आपको बचाऊंगा, मैं लड़ूंगा इनसे। बेसिकली अपने आप को एक मसीहा बना के पेश करना। एक फैशिस्ट लीडर जो होता है वो यही करता है, हमेशा अपने आप को एक मसीहा बना के पेश करता है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब अपनी नौकरी छोड़ी, अपनी जो जॉब थी वो छोड़ के वो बेल्जियम चले गए, और हिटलर ने लिटरली उनके ऊपर इनाम रख दिया कि ये इतने रुपए का इनाम है, एल्बर्ट आइंस्टाइन को जो मार के लाएगा उसे मिल जाएगा। और मीडिया ने तो जो बिकाऊ मीडिया था वो तो हिटलर के हाथों बिक चुका था। दिल जी भर के उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन के खिलाफ जो है खबरें बनाना शुरू कर दी और बहुत सारे कार्टून्स छापे। वैसे अभी वो जो फोटोज हैं
कार्टून्स की, वो अभी गूगल पे अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको लगा देता और आप देख सकते थे। लेकिन उसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो नाक थी ज्यू जैसी बनाई हुई थी। ये एक बुक में आया है, जो बुक थी हिटलर के ऊपर, हिटलरिज्म के ऊपर। उसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन को हिटलर पीछे से किक कर रहा है और वहां से हिटलर गिर रहा है, और एल्बर्ट आइंस्टाइन गिर रहा है और हिटलर ने यूं दरवाजा पकड़ा हुआ, दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ जर्मनी। बेसिकली जो भी जर्मनी का नुकसान हुआ वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से, वो ज्यूस को ही ठहराता था, कि सारा कुछ इन्होंने किया है, इनको पकड़ो। ज्यूस के खिलाफ उसकी नफरत बहुत थी और मीडिया भी उसे बहुत क्रिटिसाइज करते थे। ज्यूस को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था हिटलर की तरफ से, नाजी पार्टी की तरफ से। अब जब वो बेल्जियम चले गए तो बेल्जियम की एक रॉयल फैमिली ने उन्हें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई थी। इवन 1000 से ज्यादा इंग्लिश बॉडीगार्ड्स उनके इर्द गिर्द फिरते रहते थे कि कोई नाजी का सिपाही आके इन्हें मार ना दे। और बेसिकली काम भी किया, पर उन्होंने और फर्जी खबरें बनाना शुरू कर दी। लेकिन और एल्बर्ट आइंस्टाइन को फिर बेल्जियम छोड़ के ब्रिटेन तक भागना पड़ा। लेकिन फिर भी इनाम तो था ही था, लोग आते रहते थे, मर के चले जाते थे, क्योंकि गार्ड्स जो थे वो बेसिकली बहुत ज़्यादा ताकतवर ट्रेन थे। आपको पता है रॉयल फैमिलीज आजकल जिसके पास भी पैसा वो दुनिया पे कब्जा करना चाहता है, जिसके पास भी ताकत है दुनिया पे कब्जा करना चाहता है, और उसके पास फिर इस तरह की चीज़ें तो होती हैं, गार्ड शार्ड्स, तो वो उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन को प्रोवाइड किए होते। और वहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन आइडेंटिफाइड फील्ड थ्योरीज जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखी थी, जो कि हम आजकल मैट्रिक की या 9th क्लास की किताबों में पढ़ते हैं। ये अपने आप में एक दास्तान है जिसे किसी और वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। खैर, अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद 30 अगस्त 1933 में एल्बर्ट आइंस्टाइन के एक फ्रेंड को जो है कत्ल कर दिया गया था। उसका इल्ज़ाम भी एल्बर्ट आइंस्टाइन पे डाल दिया कि उसी ने कत्ल करवाया, क्योंकि वो तो कहता था कि जिस मुल्क में लॉजिक नहीं है मैं वहाँ नहीं रहना चाहता। उसने जर्मन सिटीजनशिप जो है वो भी छोड़ने का हद तक ऐलान कर दिया था प्रोटेस्ट के तौर पे। इसी तरह से फिर हिटलर, ये वीडियो है राइज ऑफ हिटलर के, हिटलर फिर राइज करता था लोगों पे, वो बेसिकली मसीहा बना के अपने आप को पेश करता था। उसकी स्पीच में भी इतना दम होता था, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया, उसकी स्पीच में इतना कोई दम होता था ना कि लोग उसे सुने बगैर नहीं रह सकते थे। तो ये थी हिटलर की राइज ऑफ हिटलर की कहानी, कि हिटलर कैसे एक मसीहा के तौर पर लोगों के सामने आया। और अगर आप हिटलर के हवाले से और भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना चाहते हैं तो मैंने हिटलर की बायोग्राफी भी वीडियो बनाई है, वर्ल्ड वॉर 2 की सीरीज़ का वो फर्स्ट पार्ट है। आप अगर चाहें इस वीडियो के बाद जाके आप उसे भी देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सपोर्ट मी ऑन यूट्यूब, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई ऑल वीडियोज़ एंड वॉच माई ऑल वीडियोज़। मैं डेली वीडियोज़ डालता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।